गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू सुमन क्लासेस। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डिविजिबिलिटी रूल। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनके रूल बताऊंगा मैं कि आपको कैसे पता चल सकता है कि कोई नंबर किससे कटेगा या किससे नहीं कटेगा। तो अगर आपको भी आज तक इसी चीज़ में डाउट आता है तो बने रहिए, आज के बाद डाउट नहीं आएगा। चलिए, तो हम शुरू करते हैं डिविजिबिलिटी रूल सबसे छोटे नंबर 2 की। अगर मैं बात करूं 2 का डिविजिबिलिटी रूल का, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि कोई डिजिट, कोई भी नंबर है जैसे कि 4 5 6 8 9, इसका जो यूनिट डिजिट है, इसका यूनिट डिजिट क्या है? 0। ठीक है, अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो नंबर 2 से कटेगा और इसके अलावा वो नंबर 2 से नहीं कटेगा। तो आप किसी भी नंबर को देख के ही बता सकते हैं कि वो 2 से कट रहा है या फिर नहीं कट रहा। कैसे? आप यूनिट डिजिट देखिए, जैसे कि 4 3 5, इसका यूनिट डिजिट कितना है बच्चों? 5, तो ये 2 से नहीं कट रहा। अगर इसी के यूनिट डिजिट है 4, जैसे 4 3 5 4, तो ये क्या है? 2 से कट रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 की। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर आप किसी भी नंबर को उठा लें, ठीक है, 7 2 9, और आपको ये चेक करना है कि ये नंबर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो उस टाइम पे आपको करना क्या है कि इसके डिजिट को सम कर लो, सम ऑफ डिजिट, और उसे 3 से डिवाइड कर दो। अगर ये नंबर एक प्रॉपर नंबर आ गया, जैसे कोई एक होल नंबर आ गया, ठीक है, तो ये नंबर जो होगा 7 2 9 वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। 7 2 9 को हम 7 + 2 + 9 अपॉन 3, 7 + 2 करेंगे तो 9 आएगा, और 9 एंड 9 आपका हो जाएगा 18। तो 18 अपॉन 3 किया तो ये डिवाइड हो गया 6 टाइम्स, तो हमारा आंसर आ गया 6। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका 7 2 9 है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। आप ऐसे ही किसी भी बड़े से बड़े नंबर में आप लेके कर सकते हैं और आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपका वो नंबर 3 का डिविजिबल है या फिर नहीं है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं 4 की। डिविजिबिलिटी रूल बतानी है। 1 की हो गई, 2 की हो गई, अब बची वाली 2 की, 3 की एंड 4 की। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि आपको जैसे कि इसमें यूनिट डिजिट देखना था, जैसे कि हमने इसमें कहा आपसे कि इसमें आपको सिर्फ क्या करना है? यूनिट डिजिट चेकआउट करना है। ओके, तो 4 का डिविजिबल रूल ये कहता है कि आप किसी भी नंबर को ले लो, 4 5 8 4, और उसके 2 डिजिट उठा लो आप। ठीक है, 84 है इसमें, आपको ये चेक करना है, जैसे कि इसमें आपको 2 से भाग करना था तो आपको एक नंबर को देखना था, इसमें आपको 2 नंबर को देखना है कि 84 आपका 4 से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। अगर ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर जो होगा वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 84 आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा, 21 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा 4 से डिविजिबल होगा। ओके, अब हम बात करते हैं डिविजिबल का रूल 5 के लिए। 5 के लिए रूल क्या है? रूल बड़ा ही सिंपल है। रूल ये कहता है कि किसी भी नंबर का 1, किसी भी नंबर का जो यूनिट डिजिट है, या तो फिर वो 0 हो या फिर वो 5 हो। अगर किसी का यूनिट डिजिट 0 या 5 होता है बच्चों, तो वो नंबर पूरा का पूरा 5 से डिवाइड हो जाने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं 6 के लिए। तो 6 आप, अगर मैं कहूँ 2 × 3, क्या क्या मैंने 2 × 3 करूँगा तो कितना आएगा? 6। तो अगर आपको 6 का डिविजिबल का रूल आपको जानना है तो आपको वो नंबर उठाने होंगे जो कि 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए। 2 और 3 दोनों से जो नंबर कटेगा वो नंबर 6 से भी कटेगा। मतलब क्या है आपका? इससे मतलब ये है कि आपको कुछ ऐसे नंबर लिखने हैं जैसे कि 7 2 9 0। अब देखिए आपका रूल क्या कहता है?
दो का डिविजल का रूल कहता है कि इसका जो यूनिट डिजिट है वो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। इस हिसाब से ये जो नंबर है 2 से डिवाइड हो गया। अब 3 का रूल क्या कहता है कि इन सारे डिजिट को मैं जोड़ूं और अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो वो 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए, तो ये भी नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो 7 प्लस 2 करेंगे तो आपका आएगा 9, 9 प्लस 9 करेंगे तो आपका आएगा 18, 18 प्लस 0 करेंगे तो आपका आएगा 18। तो 18 जो नंबर है वो आपका 3 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये जो है आपका 6 से डिवाइड हो रहा है। समझ में आया? आपको 2 और 3 के रूल को आपको ध्यान में रखना है, तो आप 6 का भी कर लेंगे। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 की। 7 का बड़ा ही सिंपल रूल है, आपको करना कुछ नहीं है। कोई भी एक आप नंबर ले लीजिए, जैसे कि मैं आप एक छोटा नंबर ले लेता हूं और इसके लिए एक बड़ा नंबर लेके आपको दिखला दूंगा। जैसे कि 343 मैंने एक नंबर ले लिया जो कि 7 का ही क्यूब है और मेरे को आपको समझाना है, इसलिए मैंने एक छोटा नंबर लिया है ताकि आप समझ सको। करना क्या है आपको, इस नंबर में से आपको 3, 4 इसका जो एक डिजिट है यूनिट डिजिट, इसको आप हटा दो। हटा दिया आपने तो बचेगा क्या, 34। 34 में अब आपको करना क्या है, जो आपने यूनिट डिजिट हटाया है ना उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। वहाँ पे 1 हो, 2 हो, 4 हो, कुछ भी हो, आप उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे 3 था तो 3 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपका आ जाएगा 6। अब यही 6 आपको कर देना है 34 से माइनस, जो रिमेनिंग नंबर है उससे मेरे को कर देना है माइनस। तो अगर मैं इससे माइनस कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा आपका 28। और जो भी नंबर आया है, ठीक है, अगर वो नंबर बड़ा है तो दोबारा यही प्रोसीजर लगाना है, और अगर वो नंबर छोटा है तो आपको करना ये है कि सीधे टेबल काउंट करना है, 7 4 जा 28। अगर वो नंबर डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर डिवाइड होगा 343, और अगर नहीं हो रहा है तो वो नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही मैं एक बड़ा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 338688 एक नंबर है जो कि 7 से डिवाइड होता है या नहीं, ये मेरे को चेक करना है। तो मैंने क्या कहा आपसे बच्चों कि इस 8 को हटा दो। हटा दिया। अब जो नंबर बच गया उसे आप लिख दो 33868। जिस नंबर को हटाया था उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो और उस नंबर से माइनस कर दो, तो आपका कितना आ जाएगा 25833। अब इस नंबर में से फिर से 2 को हटा देना है, आपका आएगा 3385। 2 से हटाने के बाद आपको उसमें 2 से कर देना है मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा आपका हो जाएगा 4, और फिर से उसे उसी नंबर से कर देना है सब्सट्रैक्ट। तो आपका आंसर फिर कितना आ जाएगा बच्चों 3381। ओके, अब इस नंबर को हटाना है फिर से, तो आपका बच गया 3381 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो आपका आ जाता है 2, और अब आप इसमें से इसे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 336। अब फिर मेरे को इस 6 को हटा देना है, बच गया आपका 33, और 6 में कर देना है 2 से मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाएगा 12। अब 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 1, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 2। तो अब आप ये देख रहे होगे कि ये जो 21 है वो 7 का डिविजल है। इसका मतलब ये नंबर भी 7 का डिविजिबल होगा। ओके, अब हम बात करते हैं 8 की। ओके, अगर मैं बात करूं रूल नंबर 8 की, रूल डिविजिबिलिटी रूल 8 का क्या कहता है, तो आपको इसमें भी बहुत ही पेशेंस के साथ कोई भी नंबर लिख लेना है। 5 6 8 8 8। अब आपको करना क्या है कि इस 3 डिजिट को उठा लें, जो पहले 3 डिजिट हैं 888, और उन तीनों को अगर आप 8 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये पूरा नंबर, चाहे वो नंबर कुछ भी हो, वो पूरा का पूरा नंबर इस 8 से डिवाइड हो जाएगा, और नहीं तो नहीं होगा। आपको मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई भी नंबर लिख सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लिख लिया। अब आप यहाँ पे लिख रहे हैं 64। अब आप ये देख रहे होगा कि ये पूरा जो 3 डिजिट है इसके स्टार्टिंग के, वो तीनों 8 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा नंबर हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो आप कमेंट करके एक बार बता दें, फिर मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको मार लगाऊंगा और कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि ये नंबर हो जाएगा डिवाइड। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं 9 की तरफ। 9 का डिविजल रूल ये कहता है कि कुछ नहीं है बच्चों, 3 का देख रहे हो, 3 का एकदम सेम है, कॉपी पेस्ट।
जैसे कि आप 7 to 9 का ही आप एक एग्जांपल ले लो, इन तीनों को आप क्या करो, इसके डिजिट को करो सम ऑफ डिजिट अपॉन में 9, बस आप उसके डिजिट को जोड़ो, अगर वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर आपका क्या होगा, 9 का डिविजल होगा। 7 + 2 + 9 अपॉन 9, ठीक है। तो 7 + 2 + 9 करेंगे तो आपका आ जाएगा 18 अपॉन में 9। क्या ये डिवाइड हो रहा है, तो 2 टाइम्स हो रहा है, इसका मतलब 7 to 9 भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 10 की। 10 का रूल क्या कहता है कि बस कुछ नहीं चाहिए मेरे को जो एक यूनिट डिजिट है वो मेरे को 0 चाहिए। अगर आपने मेरे को यूनिट डिजिट 0 दे दिया तो मैं किसी भी नंबर को काट दूंगा। कैसे, जैसे कि 5 4 3 8 9 6 0, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, तो ये आराम से इजीली 0 से 0 कट गया। बस इसको एक क्या चाहिए, यूनिट डिजिट में 0 चाहिए। क्या चाहिए, 0। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।